हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन का काफ़ी कैंडिडेट वेट कर रहे होंगे। जो भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएट जो कैंडिडेट हैं वो सभी एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे। वैसे अकॉर्डिंग टू एसएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर 10 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज होना था, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। मे बी विद इन 5 डेज इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। अभी हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अगर आप नहीं जानते हैं या आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उन वीडियोस को विजिट कर लीजिएगा। लिंक आपको आई बटन या एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्किल टेस्ट के बारे में बताऊंगी। कौन कौन सी पोस्ट हैं एसएससी सीजीएल के द्वारा सेंट्रल जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं उनमें भर्ती की जाती है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोस्ट पर भर्ती की जाती है, जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट रहती हैं। कौन सी पोस्ट रहेगी जिन पर आपको स्किल टेस्ट देना होगा और कौन सी पोस्ट रहेगी जिन पर आपको स्किल टेस्ट नहीं देना होगा। डाटा एंट्री एंड सीपीटी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। मुझे काफ़ी कमेंट आ रहा था काफ़ी टाइम से इसके लिए कि स्किल टेस्ट किन पोस्ट पर हमें देना होगा, आप एक वीडियो इस पर अपलोड कीजिए। फाइनली आज मैं आपको इस वीडियो में सारी पोस्ट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो सभी पोस्ट के बारे में बताऊंगी, कौन सी पोस्ट है जिन पर एसएससी सीजीएल के द्वारा भर्ती की जाती है। उसके बाद कौन सी पोस्ट रहेंगी किन पर स्किल टेस्ट होगा और किन पर नहीं होगा। ओके, सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप विजिट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि एसएससी सीजीएल जो एग्जामिनेशन होता है इसके थ्रू कौन कौन सी पोस्ट हैं जिन पर भर्ती की जाती है। तो यहाँ पर अभी आप जो पोस्ट देख रहे हैं ये मैंने सभी पोस्ट के नेम यहाँ पर आपको मेंशन किए हुए हैं, लेकिन ये जो पोस्ट रहेंगी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रहती हैं। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ये भर्तियाँ की जाती हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अब ये जो पोस्ट रहेंगी ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में निकलती हैं, तो वेरियस वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं। पोस्ट एक रहेगी लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रहेंगी। ओके, असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, वेरियस डिपार्टमेंट में भर्ती की जाएगी। इंस्पेक्टर की भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए वैकेंसी एसएससी सीजीएल के द्वारा ही फिल की जाती है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, इसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट अभी इसमें न्यू ये जो पोस्ट हैं वो ऐड की गई हैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में। इसके पहले इसकी जो भर्ती है वो एसएससी के द्वारा ही की जाती थी पोस्टल डिपार्टमेंट में पीओ और एसए की पोस्ट पर, लेकिन इसके लिए आपको एसएससी का CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन आपको देना होता था। अब लेकिन ये जो पोस्ट रहेंगी ये सीजीएल के द्वारा फिल की जाएंगी, क्योंकि इसका जो रिक्रूटमेंट रूल्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो चेंज हो गया है। पहले इसमें 12th बेस पर भर्ती होती थी PA पोस्ट पर, लेकिन अब इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर दी गई है। तो अब ये जो भर्ती रहेगी वो एसएससी सीजीएल के द्वारा फिल की जाएगी। आप सभी कैंडिडेट जो भी सीजीएल एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, आप सभी के लिए तो गुड न्यूज़ है, क्योंकि PA की जो पोस्ट है पोस्टल डिपार्टमेंट में काफ़ी बड़ी संख्या में अभी रिक्त पद हैं, खाली पद हैं जिन पर भर्ती की जानी है। तो अभी आपका जो ये नोटिफिकेशन आएगा 2022 का अभी इस मंथ में, उसमें PA की पोस्ट भी रहेंगी और बहुत बड़ी संख्या में ये भर्ती की जानी है। PA की बहुत बड़ी संख्या में पोस्टल डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी PA पोस्ट पर आने वाली हैं। आपकी जो सीजीएल एग्जामिनेशन होगा, टेस्ट, ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें ये इंक्लूड होंगी। तो एसएससी सीजीएल की भी टोटल पोस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगी। तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए वैसे काफ़ी कैंडिडेट इसको पसंद भी करते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में। तो जब आप प्रेफरेंस फिल करेंगे तो उसमें PA तो मुझे नहीं लगता कोई भी कैंडिडेट इसको छोड़ेगा। मतलब सारे प्रेफरेंस तो आपको देने होते हैं, लेकिन PA में वैकेंसी ज़्यादा रहेंगी तो आप इसको आगे रख सकते हैं। ओके, ये पोस्ट रही जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी। कुछ पोस्ट ग्रुप बी की रहती हैं, कुछ पोस्ट ग्रुप सी की रहती हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में ये पोस्ट एसएससी सीजीएल के द्वारा फिल की जाती हैं। ओके, चलिए अब हम स्किल टेस्ट देखेंगे। स्किल टेस्ट क्या है? स्किल टेस्ट इसमें जो होता है एसएससी सीजीएल में, ये 2 तरह का होता है। एक होता है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, सेकेंड होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जो स्किल टेस्ट जिन पोस्ट के लिए रहेगा उनके लिए इन दोनों में से कुछ पोस्ट के लिए तो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट रहेगा और किसी पोस्ट पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। दोनों टेस्ट किसी को भी नहीं देने हैं, दोनों में से कोई एक टेस्ट आपको देना होगा। जो भी आप अपनी प्रेफरेंस फिल करते हैं या जो भी पोस्ट आप चूज करते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ये टेस्ट देना होगा। किस पोस्ट पर डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, किस पोस्ट पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट देखेंगे।
डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट रहेगी, जो कि सेंट्रल एक्साइज एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहेगी, इसके लिए आपको डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट देना होगा। ये जो स्किल टेस्ट है ये सबसे लास्ट में होता है। पहले आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टीयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ स्टेजेस में होती है। सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरा कंप्लीट करते हैं। अब इसमें फोर्थ जो रहता है वो स्किल टेस्ट होता है। तो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो रहेगा वो आप टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपको देना होगा सेंट्रल एक्साइज एंड इनकम टैक्स में। इसका जो स्पीड देखें तो 8000 की डिप्रेशन पर आवर्स कंप्यूटर पर आपका ये टेस्ट होता है। इसका ड्यूरेशन 15 मिनट है। यहाँ पर गलती से 5 मिनट हो गया है। 15 मिनट का यहाँ पर ड्यूरेशन रहता है और ये जो स्किल टेस्ट होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। ओके, सो अगर आप टैक्स असिस्टेंट सेंट्रल एक्साइज एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए अगर आप देते हैं तो इसमें आपको डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट देना होगा। 15 मिनट में आपका यहाँ पर दिया गया है और क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, इसमें भी आप क्लियरली देख सकेंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट सेंट्रल एक्साइज एंड इनकम टैक्स डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट एट 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर। 15 मिनट का इसमें टाइमिंग दिया जाता है और यहाँ पर आप पूरा देख रहे हैं। जो भी कंप्यूटर वगैरह रहेगा वो आपको, जो भी आपका वेन्यू रहेगा, आपका सेंटर रहेगा, वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा कमीशन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे CPT यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको कौन कौन सी पोस्ट पर देना होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में रहती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में फिल की जाएगी। तो अगर आप CSS यानी सेंट्रल सेक्रेटेरियल सर्विस, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, AFHQ ये डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए अगर आप देते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसमें भी अगर आप करते हैं तो आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इंस्पेक्टर इन CGST एंड सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर इन प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर इन CBIC, असिस्टेंट इन NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो ये पोस्ट हैं जिन पर आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। अब यहाँ पर जैसे 2 पोस्ट ऐड हुई हैं, PA और SA, तो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए भी आपको स्किल टेस्ट देना होगा। टाइपिंग टेस्ट वहाँ पर आपका हो सकता है या डाटा एंट्री टेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसके पहले जो CHSL के द्वारा भर्ती की जाती थी PA ऐसे पोस्ट पर, वहाँ पर भी स्किल टेस्ट देना होता था। तो इसमें भी आपको PA ऐसे पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट रहेगा। टाइपिंग स्पीड आई थिंक यहाँ पर आपकी हो सकती है, वो हम आगे और देखेंगे जब भी इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा, लेकिन स्किल टेस्ट उसमें भी आपको देना होगा। ओके, सो ये हुई कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कौन कौन सी पोस्ट के लिए रहेगा। अब इनके अलावा जो भी पोस्ट रहेंगी वहाँ पर आपको कोई भी स्किल टेस्ट नहीं देना होगा। ठीक है, दोनों ही स्किल टेस्ट हमने देखे। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। यहाँ पर 15 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। 3 मॉड्यूल में यहाँ पर होता है। फर्स्ट जो CPT कंप्रेसर ऑफ 3 मॉडल्स, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। सो ये यहाँ पर रहता है। इसमें अगर हम देखें तो आई विल कंप्राइज ऑफ DEST विच विल बी कंडक्टेड फॉर अ पैसेज ऑफ अबाउट 2000 की डिप्रेशन। सेकंड जो आपका रहेगा उसमें स्प्रेडशीट्स रहता है और थर्ड में आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का रहता है, स्लाइड्स का। ओके, सो ये सारा है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा रही हूँ जो कि PA और ऐसे पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स में से मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसके अलावा आप प्रीवियस जो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं CHSL में PA ऐसे पोस्ट पर भी आप देख सकते हैं। स्किल टेस्ट उसमें भी दिया गया है, तो PA ऐसे पोस्ट के लिए भी आपको स्किल टेस्ट देना होगा। ओके, सो स्किल टेस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, किन पोस्ट के लिए आपको देना होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही SSC CGL का नोटिफिकेशन रिलीज होता है मैं वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक यू।